सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार योगी सरकार में हुआ है। और जो युवराज जी हैं माननीय अखिलेश जी, जिनके सरकार में जो है वो पुलिस थाने से लेकर के हर जगह जो है फोन के द्वारा गुंडों माफियाओं को सब आश्रय दिया जाता था। ऐसा आपके लिए मुद्दा है, विपक्ष के लिए मुद्दा है, वह विपक्ष के लिए मुद्दा है जो कोरोना काल में 2 साल में कहीं दिखा नहीं। अपने कमरे में बैठकर, राजनीतिक दल के कमरे में बैठकर ट्वीट का खेल कर रहा था। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ गोरखपुर। हम अपने विधानसभा के सफ़र पर निकल चुके हैं और इस समय हम पहुंचे हैं हरैया विधानसभा में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग। जानेंगे कि क्या है इनकी राय, क्या लगता है इन्हें कि किसकी सरकार इस बार बनेगी और हरैया से विधायक कौन होगा, कौन सी पार्टी इस वक्त ज़्यादा मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। आइए बात करेंगे और जानेंगे लोगों से उनकी राय। सर, क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 क्या लगता है कौन सी पार्टी इस बार सरकार बनाएगी? क्या भाजपा फिर से सत्ता में आएगी या फिर इस बार भी उत्तर प्रदेश परिवर्तन चाहता है, जैसा कि पुराना इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश का? इस बार भाजपा सरकार सत्ता में आएगी फिलहाल, लेकिन स्थिति फिलहाल पिछले की अपेक्षा कमज़ोर नज़र आ रही है। पिछली बार जो स्थिति थी भाजपा सरकार की वो नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी सरकार बननी ही बनी। पिछली बार तो एक लहर थी, एक लहर मानी जा रही थी कि जैसे एक मोदी जी की एक लहर मानी जा रही थी। उस लहर में एक काफ़ी बड़ी एक विजय दर्ज की थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन इस बार इस चुनाव में खास तौर से महंगाई, बेरोजगारी और अपराध कुछ एक ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के विपक्ष लगातार इस समय भाजपा पर हमलावर है। और जहां तक कि एक अच्छा एक संतोषपूर्ण जवाब भी जो है शासन या प्रशासन की तरफ से इस टॉपिक पे नहीं मिल रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहिए? इच्छा है कि भाजपा सरकार ने बहुत कुछ अच्छे कार्य भी किए हैं, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना है या श्रम विभाग से जो योजनाएं चालू हैं वो हैं, या महिलाओं के लिए या जैसे सामूहिक शादियां वगैरह हैं, इस सब में भाजपा सरकार पूर्ण रूप से जो है सहयोग कर रही जनता की। और सर, बाकी के काम तो ठीक है, लेकिन जो मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ कि जो अभी जो मुद्दे हैं आम जनता के, सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। पेट्रोल डीजल के दाम ले लीजिए, खाद्य तेलों के दाम ले लीजिए। खाद्य तेल पहले, आज से मुझे लगता है 2 से 3 साल पहले तक वो 100, 110 रुपये, 120 रुपये पैकेट आता था। अभी गत दिनों वो 200 रुपये छू गया। अभी भी कुछ कम हुआ है, 160, 170 रुपये, 180 रुपये के आसपास अभी भी है। तो इन चीज़ों से एक जो आम आदमी है उसके जीवन पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इसको महंगाई तो बढ़ रही है, महंगाई बढ़ी है, लेकिन आम लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार भी हुआ है। ऐसी बात नहीं कि सुधार नहीं हुआ। आखिर लोग, आप जाइए किसी पेट्रोल पंप पे, लोगों की भीड़ जमा रहती है, उनके पास पैसा नहीं है तो कैसे भराते हो तेल भरा रहे हैं ना। तो स्थिति में सुधार भी हो रहा है, इसी बात में आर्थिक स्थिति मजबूत भी हो रही है। ऐसी स्थिति नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोग बता रहे हैं कि महंगाई की बात करें तो महंगाई बाकी सरकारों में भी रही है, और पेट्रोल डीजल की बात करें तो इनका कहना है कि अगर ऐसी कुछ कमी है, लोगों में पैसों की कमी है, तो लोग इस तरीके से लाइन लगा करके पेट्रोल पंपों पर खड़े होकर तेल नहीं डला रहे होते। और भी लोग हमारे साथ उनसे बात करेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? उत्तर प्रदेश में पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और अभी मैंने सुन रहा था आपका प्रश्न, मैं आपको विश्वास करना चाहता हूं पिछली बार से भी बड़ी जीत इस बार रहेगी। तो मतलब आपके हिसाब से भी महंगाई और बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है? ये आपके लिए मुद्दा है, विपक्ष के लिए मुद्दा है, वह विपक्ष के लिए मुद्दा है जो कोरोना काल में 2 साल में कहीं दिखा नहीं। अपने कमरे में बैठकर, राजनीतिक दल के कमरे में बैठकर ट्वीट का खेल कर रहा था, जनता में भ्रम पैदा कर रहा था। जनता को आज कोई बूथ, कोई गांव ऐसा नहीं है कि जहां पर 7 साल दिल्ली की सरकार और 5 साल उत्तर प्रदेश की सरकार, जिसमें 2 साल का कोरोना कार्यकाल, इतना सब होने के बाद भी उत्तर प्रदेश अभी कानून व्यवस्था पर विपक्ष कुछ बोल सकता है, प्रश्न खड़ा कर सकता है? उनका तो कहना है कि वो तो अभी और भी ज्यादा बढ़ गया है। 1 मिनट, बिजली के विषय पर कुछ बोल सकते हैं, सड़क का मुद्दा बना सकते हैं, पानी का मुद्दा बना सकते हैं, कानून व्यवस्था का मुद्दा बना सकते हैं। और इतने बड़े सूबे में जहां 25 करोड़ की आबादी रहती है,
वहाँ पर भूख से किसी की मृत्यु हुई क्या? अपराधी सड़क पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज आज अपराधी आज राइफल या बंदूक सड़क पर दिखाई नहीं दे रहा है। अपराधी सड़क पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। और एक उदाहरण देता हूँ। आप जिस विधानसभा में खड़े हो 5 साल में, जिसमें 2 साल कोरोना सब कुछ ठप था, पूरा चक्का जाम था, मैं आपको बताता हूँ कम से कम 35-40 ऐसे गांव हैं जो नदी के किनारे के गांव हैं। आज वहाँ पीपे का पुल बनना शुरू हो गया, इस पार उस पार की दुश्वारी खत्म हो गई। इसी विधानसभा के अंदर मैं आपको 3-4 बड़े काम बताता हूँ। और नंबर 1, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इंटरमीडिएट राजकीय कॉलेज और अभी छात्रावास सहित। दूसरा, पॉलिटेक्निक कॉलेज इसी विधानसभा के अंदर। मतलब आपके हिसाब से विकास कार्य हरैया विधानसभा में काफी विकास कार्य इतना हुआ है मित्र, इतना हुआ है कि जिसका कोई जवाब नहीं। और अभी आप गांव में उतरोगे, आम जनमानस से मिलोगे तो आपको पता चलेगा, जो आप विपक्ष की बात कह रहे हो, महंगाई का, पेट्रोल की कीमत का और बाकी सबका, ये तीनों विषय है ना, पेट्रोल, महंगाई और बाकी सब। और इसका उत्तर जनता ही दे रही है, पेट्रोल पंप भी दे रहा है और जहां से गाड़ियां बिकती हैं वो भी दे रहा है। 6-6 महीने गाड़ियों की लाइन लगी, अभी लोग पा नहीं रहे हैं। ये क्रय शक्ति है उत्तर प्रदेश की और देश की। आपका क्या? आप महंगाई के बारे में बात कर रहे हो। योगी जी की सरकार महीने में 2 बार राशन दे रही है, फ्री गैस मिला है, बिजली मिली है, आवास मिला है। कहीं कोई भेदभाव हिंदू मुस्लिम देख करके नहीं हुआ। सर्व समाज को जिस पर, और चौराहे पे जो गुंडों का आतंक हुआ करता था वो योगी जी की सरकार में समाप्त हो गया। जो लोग पत्थर फेंकते थे, बस तोड़ते थे, सरकार उन्हीं से वसूलती है। अब कोई पत्थर फेंकने से पहले 500 बार सोचता है। बाबा जी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ पुनः आ रही है यूपी में, एकदम बढ़िया काम हो रहा है। और निश्चित तौर पर कुछ कमियां होंगी, उसका सुधार भी किया जाएगा। मान लीजिए साढ़ कहा या मतलब जो भी, लेकिन कानून व्यवस्था तो योगी जी से अच्छा कहीं हो ही नहीं सकती है। गुंडों से खुद बुलडोजर लेकर के माफियाओं से पैसा वसूलते हैं, उन्हीं को देना पड़ेगा। है कुछ हुआ है जो नहीं हो पाया, आगे होगा, बढ़िया से होगा और बढ़िया होगा। आज सड़कों का अभी जैसे अभी आपने एक बात कही कि हिंदू मुस्लिम को लेकर के बहुत शांति है, कहीं कोई भेदभाव नहीं, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन वहीं पर कई सारे ऐसे राजनीतिक दल भी हैं जो कि इस तरीके के चेहरों को, जो कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच में एक जो शांतिपूर्ण माहौल होता है, उस माहौल को एक तरीके से उनके जो बयान होते हैं बिगाड़ने का काम करते हैं। मैं उदाहरण के तौर पे आपको कैराना से, जिसको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, नाहिद हसन जी को, और एक अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था मौलाना तौकीर रजा खान साहब का, कि वो जो कह रहे थे कि हमारे लड़के अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं मिलेगी, तो वो उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया। तो ऐसे लोगों को अपनी पार्टी से टिकट देना और ऐसे लोगों का समर्थन लेना, ये राजनीतिक दलों का ये जो मानसिकता है, कहाँ तक इसको आप कहाँ तक सही मानते हैं? नैतिकता के आधार पर किसी भी पार्टी को अपराधी को टिकट नहीं देना चाहिए, लेकिन जिस पार्टी का जो संस्कार है वो अपनी पार्टी के उसी संस्कार, जिस पार्टी को जो चीज सूट करता है, जिस पार्टी का जिस वोट से फायदा होता है, वो लोग वही अपना काम करेंगे। नहीं सर, आपराधिक मुकदमों की बात करें, आपराधिक मुकदमों की बात करें तो ऐसे तो फिर मेरे को लगता है कि सुनिए आधे से ज्यादा जितने लोग, जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं, वो लोग तो टिकट वैसे ही कट जाने चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है, आपराधिक मुकदमों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो लोग इस तरीके के बयान देते हैं जिससे एक जगह का शांतिपूर्ण माहौल, एक देश का, एक प्रदेश का शांतिपूर्ण माहौल जो कि धूमिल होता है, एक तरीके से टेंशन व्याप्त होती है, ऐसे लोगों को जब पार्टियों द्वारा टिकट दिया जाता है, इसको आप कितना सही मानते हैं? ध्यान से सुनिएगा कि ऐसे लोगों को जो पार्टियां टिकट देती हैं, उनके इस कदम को आप कितना सही मानते हैं? अपराध जो है 2 प्रकार का होता है। एक मतलब आपराधिक प्रवृत्ति जो होती है वो होता है, एक राजनीतिक द्वेष के कारण भी सरकारें बदलती हैं तो जो विरोध प्रदर्शन वगैरह होता है, जनहित के लिए भी लोग लड़ते हैं, उनके ऊपर भी मुकदमे हो जाते हैं। तो जो राजनीतिक मुकदमे होते हैं निश्चित तौर पर वो अपराध की श्रेणी में उनको नहीं रखना चाहिए। लेकिन जो अब जिनका जन्मजात DNA में अपराध है और जिस पार्टी को अपराधी सूट कर रहे हैं, वो अपने अपने अनुसार दे रहे हैं। 5 साल में कोई दंगा हुआ क्या, बताइए? उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में कोई दंगा हुआ क्या? और जो युवराज जी हैं, माननीय अखिलेश जी,
जिनके सरकार में जो है वो पुलिस थाने से लेकर के हर जगह जो है फोन के द्वारा गुंडों माफियाओं को सब आश्रय दिया जाता था, ऐसा कुछ नहीं है। अब जनता खुश है। देख सकते हैं जैसा कि लोगों का कहना है कि योगी सरकार में चीज़ें बहुत सही हैं, न किसी तरह का हिंदू मुस्लिम दंगा होता है, ना ही किसी तरीके की कोई परेशानी होती है। और हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या चाचा कैसे हैं? अच्छा है, सब आशीर्वाद है आप। क्या लग क्या रहा है अब की बार किसकी सरकार? अरे योगी जी का, और का योगी जिंदाबाद। इनके काम के अनुसार एक भी सीट किसी विपक्ष को नहीं मिलनी चाहिए। काम के अनुसार एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, एक अखिलेश यादव हों। योगी आदित्यनाथ बंद पड़ी चीनी मिल चलवाई, अखिलेश यादव क्यों नहीं चलवाई भाई? योगी आदित्यनाथ मेडिकल कॉलेज लेके आए और अखिलेश यादव क्यों नहीं आए? 31 वर्ष से बंद गोरखपुर का खाद कारखाना योगी चलवाए, अखिलेश यादव क्यों नहीं चलवाए? विकास काम पर देखें तो विपक्ष को एक भी सीट नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन चचा अखिलेश जी तो यही कहते हैं ना कि सब सुनिए तो कि हम जो जो काम अपना शुरू किए उसी का योगी जी फीता काट रहे हैं। उन्हें खाई कहे उनको ये सही बात है। जो भी सरकार है, एक मिनट चाचा, जो भी सरकारें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात करेंगी वही उत्तर प्रदेश पे राज करेंगी। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार योगी सरकार में हुआ है, सबसे ज्यादा बेरोजगार योगी सरकार में हुई है, सबसे ज्यादा शिक्षा मित्र का देहांत योगी सरकार में हुआ है, अनुदेशक प्रताड़ित हुए हैं योगी सरकार में हुए हैं, बेरोजगारी सबसे चरम पे है। हाँ, जोन अध्यापक और राज कर्मचारी के जोन पेंशन अंशदान के कटत रहा, 10,000 करोड़ रुपया अखिलेश यादव अपने शासनकाल में जमा नहीं किया। 10,000 करोड़ रुपया अखिलेश यादव हाँ भैया राशन देकर, सुनिए राशन देकर हम लोगों को, बेरोजगारों को राशन देकर हम लोगों को एकदम अपाहिज बना रहे हैं। रोजगार तो दे नहीं रहे हैं। अब 5 किलो राशन में बिकाएंगे, ललका साग खेत में खा रहे हैं। राजकिशोर सिंह की, अखिलेश सरकार की देन है ये, अखिलेश सरकार की देन है। आप कह रही हैं जितने रोड 10,000 करोड़ रुपया, 10,000 करोड़ रुपया। शांत तो यही है, आराम से एक एक करके अपनी बात रखिए, एक एक करके अपनी, वैसे किसी की बात किसी को कुछ समझ में नहीं आएगी सर। एक मिनट, एक 200 रुपया का सरसों का तेल है। इधर आप मान लो 2,000 दे रहे हो, उधर आप ले रहे हो। सिलेंडर आपका कितना महंगा है पूछ लीजिए आम पब्लिक में। परेशान है महंगाई से एकदम। महंगाई बेरोजगारी से सबसे परेशान है, एकदम घुटन आ गया। ये सरकार, हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, इनसे बात करेंगे। हाँ भैया, सन 14 का मोदी जी का भाषण सुन लीजिए, महंगाई का मां बोलने को तैयार नहीं है ये लोग। इतना महंगाई बढ़ चुकी है, कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ है। रोजगार ज्यादा युवा बेरोजगार हुआ है शहर में। शिक्षा नाम की कोई सबसे अधिक दवा महंगी हुई है, परीक्षाओं का घोटाला हुआ है। योगी जी कहते हैं अभी देखिए 8,500 घोटाला हुआ था, 69,000 में घोटाला उन्होंने कहा कि आरक्षण सीटें खत्म हो गई, बाद में उसमें घोटाला हुआ। इनके मंत्री विधायक जो सब झूठ बोलते हैं। अच्छा ये बताइए, चापलूस हैं। एक मिनट भाई, एक मिनट। जो सरकार नारी शक्तिकरण, सशक्तिकरण की बात करती है, उसी प्रदेश की सरकार, वही गवर्नमेंट की सरकार में एक मंत्री खुद प्रताड़ित होती है, उसका जवाब योगी जी क्यों नहीं देते हैं? ठीक है, एक मिनट भाई साहब, आपकी बात पे हाँ। अभी आपने कहा कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं। हिंदू मुस्लिम कर, लेकिन सरकार तो ये कहती है हमारे शासन काल में एक भी दंगे नहीं हुए, और वहीं जो समाजवादी पार्टी का शासन काल रहा 2012 से 2017 तक का, उसमें करीब 170 से 175 आप दंगे। हमें ये बताएंगे, कोरोना काल में जब पूरा लॉकडाउन लगा है, सब अपने घरों में कैद है, कौन दंगा करेगा, कौन निकाल रोड पे हंगामा? कोरोना काल तो 2 साल करा, 2 साल करा, बाकी 3 साल क्या नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? क्या हुआ? हाँ? कोई विकास किए? किसी भी वैकेंसी कोई भर्ती हुआ? और इनका वही लोग योगी कर रहे हैं। हाँ, जो अंधभक्त है वो खुद सोचते हैं कि हम बेरोजगार हैं, इनको भी साथ में ले आओ, ये भी चौराहे पे बैठ कर हमारे साथ चाय पिए। शिक्षा का स्तर गिरा दिया है, शिक्षा नाम की चीज बिना पढ़े पास हो रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, लोगों का एक तरीके से, वहीं कुछ लोग हैं जिनका कहना है कि योगी सरकार जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन वहीं पे बाकी लोग भी हैं जो लोग ये कह रहे हैं कि ये जो सरकार है इसमें महंगाई की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बेरोजगारी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है,
और इस सरकार ने किसी तरीके का कोई काम नहीं किया है। तो ऐसे ही और अलग अलग विधानसभाओं में हम जाएंगे और आप तक ऐसे ही लोगों की राय पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।